हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ग्लोबल न्यूज के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक इकोनॉमिक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे और कुछ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है जो मुझे मिला, मेरे को आई थॉट आई विल शेयर विद यू। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल न्यूज की। तो ऑफ कोर्स आपको शायद कल भी आपने वीडियो देखा, मंदार का, परसों भी परिमल का वीडियो देखा, तो ये तो चीजें समझ आई रही हैं कि मतलब ग्लोबल मार्केट्स लास्ट 2 दिन से काफी पॉजिटिव है। राइट, मतलब यूरोपियन मार्केट्स भी अप हैं। यूएस मार्केट कल थोड़ा फ्लैट रहा, बट उससे पहले काफी अच्छा ऑल टाइम हाई टच टाइप्स रहा था। राइट, तो कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा चल रहा है। राइट, और रीजंस ऑफ कोर्स यही हैं कि जो नंबर्स आ रहे हैं यूएस मार्केट्स में स्पेसिफिकली, जिस तरह के इन्फ्लेशन नंबर्स आए हैं और जिस तरह का फीडबैक था, या फिर जो उनके एफओएमसी मीटिंग जो फेड की हुई उसमें उन्होंने जो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई हम नेक्स्ट ईयर 3 रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 0.75% का रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये मार्केट को बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ये उनके लिए बहुत जबरदस्त चीज थी, जिसके लिए वो बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे और 1 डेढ़ साल हो गया ये चीज सोचते सोचते कि अब होगा अब होगा अब होगा। तो अगर वो जब यूएस फेड के चेयरमैन के मुंह से वो बात निकली तो मार्केट बहुत ही ज्यादा खुश हो गई उस बात के लिए। राइट, और उसका रीजन क्या रहता है, क्यों होता है ये सारी चीजें, क्यों, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो इसका मतलब पैसा जो है क्रेडिट पे आराम से मिलेगा, मतलब सस्ता मिलेगा, सस्ता क्रेडिट मिलेगा, तो आप कंपनीज में अपने यूज के लिए कंजम्पशन में उसको लगा सकते हैं और उसको लगाओगे तो इकोनॉमी इंप्रूव करेगी। राइट, सिंपल ये एक लॉजिक है। तो इंटरेस्ट रेट्स कम जो है इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। इंटरेस्ट रेट्स अगर हाई है तो आप लोन एफोर्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई है। राइट, तो ये सब चीजें सिंपल उसकी वजह से ये इम्पैक्ट है। और यूएस इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उनका डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी है वर्ल्ड में। राइट, तो उसका इम्पैक्ट वो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है उनका। ठीक है, तो उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो रहा है? अब एक तो 10 ईयर जीसेक यील्ड जो है वो 4% से नीचे चली गई है, 3.93 के आसपास आ गई है, जो कि कुछ हफ्ते पहले ही 5% थी। मतलब 10 साल के इंटरेस्ट रेट्स, मतलब 10 साल के जो बॉन्ड है उस पर 5% पर एनम दे रहा था कुछ हफ्ते पहले। अब वो 3.9 पे चला गया है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन की ये है कि भाई इंटरेस्ट रेट्स आगे कम होंगे, तो पहले एक्सपेक्टेशन से ही बॉन्ड मार्केट रिएक्ट करता है और उन्होंने उसको कम कर दिया। अब ये जब कम होता है तो फिर इन्वेस्टर्स को, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ये सोचते हैं यार यहाँ तो अब 3, पहले 5 मिल रहा था, अब 3.9 मिल रहा है 10 साल में, तो और कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं जो 3.9 से ज्यादा दे रहा है। राइट, तो उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पैसा यूएस मार्केट के बॉन्ड से निकाल के वो सोचते हैं कि भाई हम ऐसी मार्केट में लगाएंगे जहां पर पैसा हम बना सकते हैं। राइट, तो इस तरह से थोड़ा इमर्जिंग मार्केट में पैसा जाता है और इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी और जो बाकी की जो कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसमें एक उछाल आया मार्केट में, कल हमने भी देखा। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉजिटिव रहा। अब अगर जैसे यूएस इकोनॉमी इंप्रूव होती है, जिस तरह के इंडिकेशन आ रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं और मतलब एक जो एक्सपेक्टेड था कि भाई यूएस इकोनॉमी गिरेगी 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 और मतलब नेगेटिव जाएगी, राइट, रिसेशन आएगा, तो वो नहीं आया। तो ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई अब आगे और अच्छी इकोनॉमी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो इकोनॉमी अच्छी होगी, इंटरेस्ट रेट मतलब आराम से लोन मिलेगा। तो इसकी वजह से ऑयल भी बढ़ा। तो ऑयल के बढ़ने के 2 रीजन हुए। 3% ऑयल बढ़ गया कल। ठीक है, तो वो थोड़ा नेगेटिव रहा इंडिया के लिए। उसके 2 रीजन थे। एक तो ऑफकोर्स जब पैसा बाहर निकलता है यूएस मार्केट से कि भाई इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं वहां पे, तो हम दूसरी जगह देखते हैं तो डॉलर वीक होता है, मतलब डॉलर की डिमांड कम हो रही है, दूसरी करेंसी में डालना है। अब इंडिया में अगर पैसा डालना है तो आईएनआर खरीदेंगे, डॉलर बेचेंगे ना इन्वेस्टर्स। तो इस वजह से डॉलर वीक हुआ। अब डॉलर वीक हो गया तो उसकी वजह से यूएस डॉलर जो क्रूड है वो बढ़ गया डॉलर टर्म्स में। राइट, तो ये सारी चीजें होती है। और दूसरा ये भी रीजन रहा कि ऑफ कोर्स एक एक्सपेक्टेशन हो गई कि भाई अब यूएस मार्केट थोड़ा अच्छा करेगी तो वहां की डिमांड आएगी यूएस मार्केट से क्रूड की थोड़ी ज्यादा जो एक्सपेक्टेड है उससे। राइट, और बाकी जो ओपेक प्लस कंट्रीज तो कर ही रहे हैं कोशिश अपनी सप्लाई कम कर करके कि भाई थोड़ा डिमांड क्रंच, मतलब सप्लाई क्रंच रहे। तो ये सारी चीजों की वजह से ये सारी चीजें रही। तो 10 ईयर जी से 4% से कम हो गई और ऑयल जो है वो 3% से ज्यादा बढ़ा कल। तो ये सारे फैक्टर्स रहे, बाकी सारी मार्केट्स अप रही। राइट, यूएस मार्केट भी ऑलमोस्ट फ्लैट रही, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लगा वहां पर, बट ओवरऑल एक अच्छी मार्केट रही। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इंटरेस्ट रेट्स जो है अनचेंज रखे, लेकिन उनकी जो कमेंट्री थी वो इतनी ज्यादा ऐसे पॉजिटिव नहीं थी जैसे यूएस फेड की थी। राइट, तो उन्होंने ये भी बोला कि भाई क्या कहते हैं, इस तरह का, मतलब उन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं बोला कि भाई इंटरेस्ट रेट्स
क्या कहते हैं, हाई हम मतलब हम कट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात उन्होंने बोली नहीं। उन्होंने कहा अभी भी एक एप्रीहेंशन है, राइट, कि जो है इन्फ्लेशन जो है अभी भी हाई रह सकता है। तो इस तरह का उनका थोड़ा सा ओवरऑल मतलब यूएस फेड की जिस तरह की कमेंट्री आई उतनी अच्छी कमेंट्री नहीं आई, बट उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज ही रखा है, राइट। तो इस तरह से ये पूरी चीज बेसिकली चली और इस तरह से क्रूड ऑयल प्राइसेस चले। अब चाइना से भी एक न्यूज आई जो कि फाइनेंशियल टाइम्स और एक वॉइस ऑफ अमेरिका करके मतलब एक न्यूज पोर्टल है, तो जिन्होंने कुछ डेटा डाला, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टार्क नंबर डाले कि 8.54 मिलियन पीपल जो है उनको अथॉरिटीज ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज जो है उन्होंने डिफॉल्ट किया है अपने लोन्स पे, और छोटे छोटे लोन्स। तो वो जो लोन्स हैं, जैसे P2P लेंडिंग हो गया या फिर छोटे छोटे लोन्स हैं, उसके ऊपर उन्होंने डिफॉल्ट किया। तो वहां पर क्या होता है, जब डिफॉल्ट करते हैं ना, तो इंडिया की तरह डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहां पर क्या होता है कि वहां पर उनको टोल से भी डिफॉल्ट, टोल भी नहीं दे सकते, मतलब ऑनलाइन, ऑनलाइन टिकट्स नहीं खरीद सकते, मतलब एयरलाइन वगैरह की, तो बहुत सारी उनकी चीजों से उनको डिबार कर देते हैं, भाई ये सब तुम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह की डिबारमेंट रहती है वहां पे। तो ऐसे जो है 85 लाख लोग हैं। तो इससे मतलब, और ऑब्वियसली रियल एस्टेट वहां पर एक बहुत बड़ा मतलब परसेंटेज है वहाँ की इकोनॉमी का, और हमें पता है कि दो बहुत बड़े रियल एस्टेट डेवलपर जो हैं वो बैंकरप्ट हो गए हैं वहाँ पे। तो ऑफ कोर्स वहाँ पर न्यूज़ ज़्यादा आती नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा पता चलती नहीं है, बट इस तरह की न्यूज़ अब एक यूएस मीडिया में ऑफ कोर्स अब थोड़ा वो भी बायस्ड है, तो हमें वो भी थोड़ी पिंच ऑफ सॉल्ट से लेनी पड़ेगी, बट ऐसी न्यूज़ आई है। तो चाइना की इकोनॉमी से वो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है अभी भी। अब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो इंडिया के कल जो है WPI नंबर्स भी आ गए। आपने CPI नंबर्स तो सुन ही लिए थे कल परसों में, राइट। तो WPI नंबर्स आए, वो थोड़े हाई रहे, 0.26% से ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर WPI, राइट। और इससे पहले जो है लास्ट, अगर हम लगातार 6-7 महीने देखें तो लगातार नेगेटिव था WPI, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव था, मतलब इन्फ्लेशन नेगेटिव थी होलसेल प्राइस पे, राइट। बिकॉज ऑब्वियसली उससे पहले काफी बढ़ा भी था वो। तो ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अब इसका रीजन क्या है कि ये क्यों बढ़ा वापस, पहले क्यों नेगेटिव था? तो इसका मेजरली यही रीजन है कि बढ़ा तो इसलिए क्योंकि एक तो मतलब जो ओवरऑल नवंबर जो है एक फेस्टिवल सीजन रहता है, राइट। तो उन्होंने कहा कि वो थोड़ा शिफ्ट भी हो गया था, लास्ट ईयर अक्टूबर में था तो नवंबर में हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट है। और इसकी वजह से ये भी बोला जा रहा है कि अक्टूबर का नेगेटिव इसलिए रहा क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर में मतलब वो था, और इस बार अक्टूबर में नहीं था ज्यादा बड़ा फेस्टिवल, क्योंकि दिवाली जो है नवंबर में थी। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत वो चीजें चेंज हो गई, वो शिफ्ट वहां हो गया, राइट। और ओवरऑल लास्ट ईयर इट वाज मतलब इन्फ्लेशन थोड़ी ज्यादा हाई थी, तो उसका एक बेस इफेक्ट की वजह से भी नेगेटिव थोड़ा इन्फ्लेशन कम रही है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मतलब हमारी इन्फ्लेशन एक ठीक ठाक कंट्रोल लेवल पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो उनकी रेंज में चल रही है, राइट। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है अप्रैल से नवंबर तक के नंबर आए, राइट, तो ऑलमोस्ट 58.34% के फिजिकल बजट के ऊपर पहुंच गया है, राइट। और अगर हम लास्ट ईयर के हिसाब से देखें अप्रैल से नवंबर में, 23.4% वो हायर है, राइट। तो इस तरह के बेसिकली नंबर आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप मान के चले कि 8 महीने में 58 मतलब ऑलमोस्ट 60% का जो है टैक्स कलेक्शन हो गया है, राइट। और एक्सपेक्टेड है कि जो उनका बजटेड एस्टिमेट है टोटल टैक्स कलेक्शन का, विच इज 33.61 लाख करोड़, वो ये माना जा रहा है कि वो मोस्टली दे विल मीट। चिप एंसिलरी, राइट, जो सेमीकंडक्टर चिप है या इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की जो बात होती है, उसके ऊपर एक और PLI स्कीम की एक्सपेक्टेशन है कि आएगी, इस तरह के कुछ संकेत आए सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो उन्होंने कहा कि हम सेकंड वर्जन ऑफ इंसेंटिव स्कीम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, राइट, कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर में इसमें हेल्प हो। और दो बड़े ग्रुप्स एक्चुअली, मुरुगप्पा एंड HCL ग्रुप आर इंटरेस्टेड, राइट, टू एंटर इनटू दिस सेक्टर, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग। तो ये दो बड़े ग्रुप्स जो हैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दे विल बी पार्ट ऑफ दिस। तो ये इंटरेस्टिंग है फॉर द फ्रॉम स्टॉक पर्सपेक्टिव, राइट। रिलायंस रिटेल जो है उनकी ऐसी बात चल रही है कि दे आर प्लानिंग टू कम एज ए वैल्यू अपैरल रिटेलर्स इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज, राइट। तो उनका जो एक ब्रांड है फैशन वर्ल्ड बाय ट्रेंड्स, राइट, उसमें उन्होंने रूरल और स्मॉल टाउन्स में इस तरह के ब्रांड लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, उनका मतलब थॉट प्रोसेस है कि ऐसे 500 स्टोर्स वो लॉन्च करेंगे, जैसे वी मार्ट करके एक जैसे ब्रांड है, राइट, जो टिपिकली एक Tier 2 Tier 3 सिटीज में कैप्चर करता है और इस तरह से थोड़ा ऑर्गेनाइज रिटेल वहां पर क्रिएट करता है।
उसी को टारगेट और उसी को कॉम्पीट करने के लिए रिलायंस नाउ इज बेसिकली आर्मिंग अप। और उन्होंने जो है ऑलरेडी 5 जो है ऐसे फैशन वर्ल्ड बाय ट्रेंड्स लॉन्च किए हैं, तो सिलीगुड़ी, धुले और औरंगाबाद में। राइट, तो इस तरह का इनका चल रहा है कि एक थोड़ा वैल्यू सेगमेंट में, टीयर 2 टीयर 3 में, तो डेफिनेटली रिलायंस इज वेरी वेरी एग्रेसिव कंपनी, ओवरऑल ऐसे ही एग्रेसिव रहती है वो। राइट, और रिलायंस रिटेल जो है वो काफी अच्छे से उन्होंने ग्रो किया है और काफी सारी चीजें वहां पर चलती ही रहती है, मतलब एक कंसिस्टेंटली वहां पर आपको न्यूज मिलेगी। राइट, और कल ऑब्वियसली मार्केट बढ़ा, तो मैंने जैसे बताया कि वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने काफी बाइंग की इंडिया में, तो उसकी वजह से ही मेजरली कल मार्केट इंडिया का बढ़ा। जैसे मैंने बोला, इंटरेस्ट रेट जब वहां कम होंगे तो पैसा आने की उम्मीद है, तो ये सारी चीजें बेसिकली चल रही है। कल एचडीएफसी लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल वगैरह के भी शेयर्स गिरे, और उसका मेजर रीजन ये था कि आईआरडीए ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है। उन्होंने कहा है कि जो ये नॉन पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना लाइफ इंश्योरेंस के, तो मतलब जैसे क्या कहते हैं, व्हाट शुड आई से, मनी बैक पॉलिसीज टाइप की जो रहती हैं जिसमें पार्टिसिपेशन नहीं रहता है आपका। राइट, तो एक फिक्स तरह का सिस्टम रहता है उसमें, तो वो उसमें उन्होंने कहा है कि सरेंडर वैल्यू को हाई करना चाहिए कंपनीज को। ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स, मतलब मेरे को लगता है कि ये सही डायरेक्शन में है, बट ऑफ कोर्स फ्रॉम एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव दिस इज नेगेटिव न्यूज। राइट, तो उनके मार्जिन, और ये काफी बड़ा सेगमेंट डेवलप हो रहा है, अगर आप काफी सारी कंपनीज के देखेंगे, स्पेशली एचडीएफसी लाइफ जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ, तो नॉन पार जो है उसका शेयर लगातार बढ़ रहा है। राइट, उनका जो सेगमेंट है वो काफी बड़ा सेगमेंट हो गया है उनके लिए। राइट, तो उसके ऑफ कोर्स उनके ऊपर वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो कंसल्टेशन पेपर आया है, देखते हैं क्या होता है आगे। राइट, हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर न्यूज थी कि आथर एनर्जी में उनका ऑलरेडी स्टेक है। राइट, तो दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज देयर शेक इवन मोर। तो आथर एनर्जी ऑफ कोर्स एक काफी, मतलब आई थिंक नंबर 2 या नंबर 3 है आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर। राइट, तो उसमें ऑलमोस्ट मतलब 140 करोड़ रुपीस की एक्सपेक्टेशन है कि हीरो मोटर जो है वो इन्वेस्ट करेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट, तो दे आर प्लानिंग टू एंटर इंश्योरेंस सेक्टर नाउ। So they have received approval from their board for entering areas of life, health, and general insurance. Right, so it's very interesting कि Mahindra and Mahindra now is planning to enter into insurance sector. Right, तो काफी interesting news है। पीवीआर आइनॉक्स की जो बात चल रही है सीएनबीसी में, मेरे को अगेन ये कोट्स, ये सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है, तो ये आई डोंट नो क्या कहते हैं, कितनी हमें समझनी चाहिए, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2.33% स्टेक एक पी जो फंड है, प्लेंटी प्राइवेट ग्रुप एंड मल्टीपल्स प्राइवेट ग्रुप जो है वो सेल करने का प्लान कर सकते हैं इन पीवीआर आइनॉक्स। ठीक है, तो ये सब चीजें बेसिकली कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज थी विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की, तो मैं कुछ शेयर करता हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, तो क्या कहते हैं, आपको हो सकता है ये स्क्रीन दिख रहा हो। राइट, तो ऑफ कोर्स मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे है, तो ये फ्लेम यूनिवर्सिटी का एक स्लाइड था जो काफी टाइम से मेरे पास पड़ा था, तो मेरे को लगा कि एक अच्छा है ये टाइम डिस्कशन करने का, क्योंकि मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे, एक थोड़ा यूफोरिया तो है देखो मार्केट में। राइट, तो काफी ज्यादा मतलब और सब चीजें चल रही हैं, तो इसके ऊपर ही बात मेरे को लगा कि करते हैं कि क्या ये एक साइंस है क्या एक्सेसिवनेस की, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा जाता है कि सर मैं इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहता हूँ, क्या इन मार्केट्स में इन्वेस्ट करूँ क्या, ये तो ऑल टाइम हाई पे है, तो मैं पैसा लूज करूंगा क्या, इस तरह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना पैसा डालूं, एसआईपी करूं नहीं करूं, लमसम डालूं या नहीं डालूं। तो ये एक नॉर्मल, मतलब अगर आप लाइव सेशंस वगैरह हमारे अटेंड करते हैं तो एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आता ही है स्पेशली इन मार्केट्स में। तो मैंने कहा चलो यार, एक ये कुछ इन्होंने लिस्ट लगा रखी है, एक एक देख लेते हैं क्या क्या है। लार्ज नंबर ऑफ आईपीओज आर कमिंग, बिल्कुल, तो डेफिनेटली वन साइन ऑफ एक्सेसिवनेस है, बहुत आईपीओज आ रहे हैं। राइट, अभी भी मेरे ख्याल से 3-4 आईपीओज, मैं बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ आईपीओज को, बट आई एम श्योर कि 3-4 अभी भी लाइव चल रहे हैं शायद। रैपिडली राइजिंग प्राइसेस, एटलीस्ट लास्ट 3-4-5 मंथ से, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर हम बात करें तो स्टॉक प्राइसेस रैपिडली राइज हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त रिटर्न्स हमें मिले हैं आई थिंक सिंस, अगर हम मई से देखें। राइट, एक आध दो महीना ही खराब रहा, बट कंसिस्टेंटली हमें काफी अच्छा लगा। एक्सेसिव लेवरेज के साथ कंपनीज काम कर रही है, तो आई डोंट थिंक सो। मैंने जो डेटा देखा था रिसेंटली, तो मुझे नहीं लगता कि डेट बढ़ रहा है कंपनीज का। राइट, तो वो मुझे लगता है कि ये फैक्टर तो करंटली नहीं है कि डेट कंपनी ज्यादा ले लेके इन्वेस्ट कर रही है या फिर बहुत ज्यादा डेट उठाया जा रहा है मार्केट में। ठीक है, डेफिनेटली क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है, बट वो कंज्यूमर क्रेडिट वगैरह के ऊपर ज्यादा है, एटलीस्ट फ्रॉम मार्केट कंपनी पर्सपेक्टिव वो चीज नहीं दिख रही है। राइट, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक्सेसिव लेवरेज और एनपीएस वगैरह के जो नंबर हैं, तो मतलब उस तरह का वो कंसर्न अभी तो नहीं लग रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, आसान अवेलेबिलिटी है क्या क्रेडिट की, बट इंटरेस्ट रेट्स तो हाई है, मेरे को लगता है कि वो भी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा कुछ अलग से है क्या, आराम से क्रेडिट मिल रहा है भाई, बहुत सस्ते में मिल रहा है। राइट, तो मुझे नहीं लगता है कि वो भी फैक्टर करंटली है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स तो काफी हाई है। राइट, 9% का होम लोन इंटरेस्ट रेट्स करंटली चल रहे हैं।
ओवर ऑप्टिमिस्टिक फ्रंट कवर्स एंड न्यूज़पेपर मैगजीन, हाँ ये है डेफिनेटली। इंडिया की स्टोरी जिस तरह से सेल की जा रही है, थोड़ी ऑप्टिमिज्म है उसमें, डेटा भी है बैक करने के लिए, काफी सारी चीजें, हम भी बहुत सारी बात बोलते हैं इसके ऊपर। बट क्या वो ओवर ऑप्टिमिज्म है या एक्चुअल ऑप्टिमिज्म है, ये डिसाइड जो है मेरे को लगता है ये टाइम ही कर पाएगा, राइट। बट देर इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन फ्रंट कवर्स ऑन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, ठीक है, तो वो तो डेफिनेटली है। वेरी हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम, अब ये क्वेश्चन मार्क है, ये मुझे नहीं पता, ये आप सब कोई बताओ मुझे, क्योंकि मैं ऐसे ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह कुछ ज्यादा ट्रैक करता नहीं हूँ नंबर, ठीक है। तो ऐसा है क्या कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़े हैं, तो आप मुझे बताओ कि कुछ ऐसा हुआ है क्या। हिस्टोरिकली हाई पीज एंड ईवी मल्टीपल, आई डोंट थिंक सो, मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है कि बहुत ज्यादा हमारा जो एटलीस्ट निफ्टी पी का है, निफ्टी का पी है, स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा हाई है, राइट। बट एटलीस्ट इन लार्ज कैप, और जो मेजरली हमारा लार्ज कैप थॉट प्रोसेस रहता है, तो उसमें मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा है कि हिस्टोरिकली हाई है, बट डेफिनेटली वी आर एट अबव एवरेज आई वुड से, बट हिस्टोरिकली हाई तो जो वर्ड है वो यहाँ पर नहीं है। आर्ट एंड लग्जरी मार्केट्स बूमिंग, दिस आई थिंक यस, मतलब एटलीस्ट जो कंपनी लग्जरी सेगमेंट में है, राइट, अगर मैं उनको स्टडी करता हूँ, जैसे ज्वेलरी सेगमेंट्स में है, या इथॉस जैसी कंपनी है, या कौन सी लैंडमार्क कार्स जैसे, राइट, जो मतलब इस तरह की मर्सिडीज वगैरह बेचती है, तो उनके तो स्टॉक काफी भाग रहे हैं, तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लग्जरी मार्केट तो मूव कर रहा है, मतलब नंबर्स अच्छे आ रहे हैं डेफिनेटली, तो वो है। फाइनेंशियल प्रेस एंड फाइनेंशियल टीवी आर बिकमिंग फेवरेट्स, तो ऐसा है कि आई डोंट नो, मतलब मेरे लिए तो क्या, हम तो क्या कहते हैं, इसी में रहते ही हैं, मतलब चाहे मार्केट डाउन हो चाहे वो, तो हमारा तो यही फेवरेट है। तो आप ये क्वेश्चन, मतलब मेरे को अगेन क्वेश्चन मार्क है, आप ये बताइए, ठीक है ना, ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। दिस टाइम इज डिफरेंट डिक्लेयर्ड, आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा अभी तक तो कुछ मतलब मेरे को ऐसा इस तरह का ट्रेंड दिख रहा है कि ये वाला नंबर कि नहीं नहीं, दिस टाइम इज डिफरेंट, दिस टाइम इज डिफरेंट। बट लॉट ऑफ डेटा बैक्ड है सारी चीजें, काफी सारे डेटा है, मतलब जिस तरह से आईआईपी नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरह से जीडीपी नंबर्स आ रहे हैं, राइट, और जिस तरह के ग्लोबली मतलब वो चीजें हैं, तो मतलब है, देर इज डेटा, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि दिस टाइम इट इज डिफरेंट, दिस टाइम इट इज डिफरेंट, ऐसा मुझे बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक तो ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। एमेच्योर इन्वेस्टर्स मूव टू इक्विटी एसेट क्लास, ये कुछ टाइम से मुझे थोड़ा सा दिखने लगा है, एटलीस्ट लास्ट एक दो महीने से ज्यादा, ठीक है। 2021 में मुझे बहुत ज्यादा दिखा था ये, 2021 आई थिंक दिस वाज वेरी वेरी क्लियर कि बिल्कुल ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने कभी इक्विटी की बात नहीं की, या मतलब जो सोचते थे अरे स्टॉक मार्केट तो जुआ है, ऐसे लोग भी आके सोचते थे कि नहीं नहीं हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी वो शायद फिर से थोड़ा सा, बिकॉज द मार्केट्स हैव डन वेरी वेरी वेल, और जैसे मैंने बोला कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म तो है फ्रंट कवर्स पे, तो ये मेरे को लगता है कि चलो फिर भी टिक कर देते हैं। इनोवेशन लीड्स टू यूफोरिया, ठीक है। तो अगेन मतलब ऐसा कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मुझे, मतलब इसका मतलब एग्जैक्टली नहीं वो नहीं कर पा रहा हूं मैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने लिखा है। बट अगेन आई थिंक कोई ऐसी चीज नई, मतलब इंडस्ट्री है, या जैसे अब रेलवे वगैरह के सेक्टर के ऊपर है, तो थोड़ा बहुत यूफोरिया लगता है, डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, राइट, की मतलब जिस तरह के स्टॉक्स पीएसयूज में थोड़ा, राइट, तो थोड़ा थोड़ा यूफोरिया कुछ कुछ सेक्टर्स में अगर हम बात करें, राइट, ईएमएस सेक्टर में हो गया, या फिर मतलब इस तरह से कुछ थोड़ा बहुत यूफोरिया तो दिखता है। तो मुझे लगता है कि फिर भी इसके बारे में हम कह सकते हैं कि है सोशल प्रूफ लीडिंग टू हर्डिंग, ठीक है। अगेन मतलब ये अगेन 2021 में विद मेरे को लगता है क्रिप्टो वगैरह में बहुत ज्यादा दिखा था, राइट, कि सब कर रहे हैं तो मेरे को भी करना चाहिए टाइप्स की, हर्डिंग मेंटालिटी, हर्ड मेंटालिटी कि अरे ये तो कर रहा है, ये भी पैसा कमा रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा, राइट, तो मुझे भी करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ये है, ठीक है। तो मैं इसको मतलब थोड़ा टिक, छोटा टिक करता हूँ कि ये मुझे लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस में काफी ज्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोगों का एलोकेशन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा लोग एलोकेशन बढ़ा रहे हैं अपना स्मॉल एंड मिड कैप में, बिकॉज उनको लगता है कि पैसा कमाया है बहुत सारे लोगों ने, तो हम भी आगे इस तरह के ही रिटर्न्स कमाएंगे, 18 18 20 20 25% के रिटर्न्स दिए हैं कई कई फंड्स ने, तीन चार मतलब स्टॉक्स ने, फंड्स ने 3 4 5 साल में। तो वो थोड़ा सा हर्डिंग वहां पर एटलीस्ट स्मॉल एंड मिड कैप में मुझे यहाँ पर दिखता है। तो अब आप डिसाइड करो, देखो मैं यही बोलता हूँ कि ये सारी चीजें एटलीस्ट सारे तो टिक नहीं हो रहे, काफी सारे अभी भी क्रॉस हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं जो आप बताओगे मुझे, राइट। बट डेफिनेटली देर इज मतलब कुछ कुछ साइंस तो हैं जो मतलब क्लियर है, वो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा साइन है, राइट। तो अगेन आंसर यही है कि इस तरह इस टाइम पैसा डाले नहीं डाले, तो मुझे ये लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एसआईपीज वगैरह करते हैं, तो ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा लमसम डालना है, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ टाइम टू इन्वेस्ट बिग लमसम। यस वी कैन स्टैगर द इन्वेस्टमेंट इन फॉर थोड़ा एक टाइम पीरियड के लिए, सो दैट एक अपने को साइकिल मिल जाए, राइट। बट
बट अगर एसआईपी चल रही हैं या एसआईपी स्टार्ट करने का सोच रहे हो, 5-10 ईयर्स का होराइजन है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें फैक्टर आपको सोचने चाहिए। दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, बहुत मजा आता है आप सबसे बात करके। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।